हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कोस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश, और जिसमें हम लोग पहला चैप्टर आज का पढ़ेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव का यूज करना हो तो आप किस तरह से उसमें एडजेक्टिव का यूज करेंगे। देखिए, हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं तो उसमें 3 डिग्री के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल हमारे पास है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सो एज दिखाई दे या एज दिखाई दे तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री का। और पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? तो किसी भी एडजेक्टिव जो होता है, कोई भी एडजेक्टिव, उसका सिंपल फॉर्म, मतलब कोई भी आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ले लीजिए, यानी कि जो एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण को दर्शाता है, वो सारे के सारे एडजेक्टिव क्या होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। तो देखिए, यहां पर देख लेते हैं, ये जो है सो एज, इसका यूज आप करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है, और एज का यूज करेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा कि राम इज एज डैश एज रतन, और यहां पर 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, ए, बी और सी। पहला लिखा है मोर इंटेलिजेंट, दूसरा है मोस्ट इंटेलिजेंट, और तीसरा है इंटेलिजेंट। इसमें कहा जा रहा है कि राम उतना ही तेज है जितना कि रतन। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में, तो दोनों या तो सब्जेक्ट होने चाहिए या दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि सेम कैटेगरी के चीजों में आप कंपैरिजन करेंगे। यहां राम भी एक सब्जेक्ट है और रतन भी एक सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये दोनों सही है, एज और एज आया है, और सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव है। तो एज के बीच में हमने क्या बताया? हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए मोर लगा है, और जब मोर लगाते हैं किसी भी डिग्री के पहले तो वो बन जाता है कॉम्पेरेटिव फॉर्म, और जब आप मोस्ट लगाते हैं तो वो बनता है सुपरलेटिव फॉर्म। इसको हम बताएंगे कि कभी कभी हम लोग ईएसटी जोड़कर भी बनाते हैं और ईआर जोड़कर भी बनाते हैं। तो जब ये 2 सिलेबल यानी कि 1 सिलेबल से ज्यादा होते हैं, यानी कि जब आप इंटेलिजेंट पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट, यानी कि 3 बार में पढ़ेंगे इसको, इंटेलिजेंट, तो 3 सिलेबल हुआ। तो जब 1 सिलेबल से ज्यादा वर्ड्स ज्यादा बार बोले जाते हैं उस वर्ड को, तो हम उसमें मोर या मोस्ट लगाते हैं। लेकिन जब एक ही बार में आप बोल देते हैं, जैसे मैंने कहा फास्ट, तो एक बार में बोल दिए, 1 सिलेबल का है, तो उसमें ईआर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहां पर इंटेलिजेंट ये है सिंपल फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, राम इज एज इंटेलिजेंट एज रतन। एक और सेंटेंस देखिए, यहां पर मैंने लिखा he is as dash as him, चाहे यहां पर him मत लिखिए, मी लिख दीजिए। he is as dash as me, और यहां पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो देखिए, सबसे पहला मैंने बताया कि आप जब 2 एडजेक्टिव बीच में कंपेयर करेंगे, दो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में, तो दोनों के दोनों सेम कैटेगरी के होने चाहिए। तो बताइए, ही क्या है? ही होता है सब्जेक्टिव केस, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला गलत तो ये हो गया कि यहां पर आप मी नहीं यूज करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे आई का, क्योंकि सब्जेक्ट है तो इधर भी आई आना चाहिए। तो यहां पर आपने आई लगा दिया। उसके बाद एज और एज के बीच में क्या आना चाहिए? टॉल, टॉलर या टॉलेस्ट। तो यहां पर देखिए लिखा गया है कि सो एज आए चाहे एज आए,
हमेशा यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री इसमें कौन हो जाएगा, इसमें होगा टॉल। ही इज एज टॉल एज मी, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं। आ गया समझ में? तो इसको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। सिंपल रूल है कि सो एज के बीच में या एज के बीच में हमेशा आता है क्या, पॉजिटिव डिग्री। एक और देख लेते हैं एग्जांपल यहां पर सो एज वाला। देखिए यहां पर एक एग्जांपल देखिए, लिखा गया है सीता इज नॉट सो डैश एज गीता। ऑप्शन है यहां पर देखिए टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि गीता। तो नॉट लगा है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है। और निगेटिव में हमने बताया कि सो एज आता है, एज नहीं आता है। तो सो एज का यूज ठीक है। सीता यहां पर सब्जेक्ट है और गीता भी सब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, बिल्कुल सही है। यहां पर है टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। मैंने क्या बताया, सिंगल यानी कि एक सिलेबल का वर्ड होगा तो ईआर होता है कॉम्पैरेटिव फॉर्म, ईएसटी होता है सुपरलेटिव, और सिंपल जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप, पॉजिटिव यानी कि टॉल। सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। आया समझ में? बहुत आसान है, आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी लंबा सेंटेंस हो। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा आइए देखते हैं। देखिए दूसरा रूल है कि कोई भी अगर कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है तो कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है एडजेक्टिव प्लस ईआर, या आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं मोर प्लस एडजेक्टिव, जो सिंपल फॉर्म होता है। और इसके बाद हमेशा आता है देन। क्या आता है, देन आता है कंपेयर करने के लिए। याद रखिए देन नहीं आता है, देन आता है। जैसे आप देख सकते हैं, और कॉम्पेरेटिव बताता क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन। कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या बताता है, किसी भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन को बताता है। जैसे देखिए मैंने कहा रोहन इज डैश देन मोहन। अब यहां पर फिर से ऑप्शन है टॉलेस्ट, टॉलर और टॉल। तो आप क्या भरेंगे, दो के बीच में कंपेयर हो रहा है, और दो के बीच में जब भी आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर आप ईआर फॉर्म लगाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव प्लस ईआर। तो टॉल में ईआर जोड़ेंगे तो बनेगा टॉलर। रोहन इज टॉलर देन मोहन, यानी कि रोहन मोहन से लंबा है। आया समझ में? सिंपल रूल है कि कॉम्पेरेटिव फॉर्म होता है अगर सिंगल एक सिलेबल का है तो ईआर जोड़ेंगे, और दो सिलेबल का है, दो से ज्यादा का है तो मोर जोड़ेंगे। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि आप उसमें मोर जोड़ेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट रूल देखिए इसी में का, जब भी आप कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप दो में से चुनने की बात करते हैं, जैसे दो में से चुनना हो तो द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का यूज करते हैं। किसके लिए, चॉइस के लिए। जब दो में से आप किसी को चुनते हैं तब द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ का यूज करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा रतन इज टॉलर ऑफ
2 boys of my class। ये क्वेश्चन है, रतन इज टॉलर ऑफ 2 बॉयज ऑफ माई क्लास। अब आपको बताना है कि क्या एरर है, बताइए। रतन इज टॉलर ऑफ 2, यहां पर है बॉयज ऑफ माई क्लास या नो एरर। तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि जब दो में से चुनने की बात करते हैं तो आप दो लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले। अगर सिंपल होता है कंपेयर के लिए तो नहीं लगाएंगे, चुनने के बाद करेंगे तो दो लगाएंगे। तो रतन इज टॉलर लगा है और टॉलर के बाद यहां पर क्या लगाएंगे, पहले इसके दो लगाएंगे। रतन इज द टॉलर ऑफ 2 बॉयज ऑफ माई क्लास। एक और चीज, यहां पर ऑफ आता है, देन नहीं आता, इसको भी याद रखें। ऑफ यहां पर कभी भी देन नहीं आएगा। टॉलर देन 2 बॉयज नहीं होगा, टॉलर ऑफ होगा, क्योंकि आप इसमें से चुन रहे हैं, ना कि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। आया समझ में? एक और रूल देख लीजिए यहां पर, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इसके बाद मैंने बताया कि देन आता है, लेकिन अगर किसी भी वर्ड के अंत में ओआर आता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ में एक्सेप्शन भी होता है, तो जिसके अंत में ओआर आता है, जैसे मैंने कहा सीनियर, जूनियर, प्रायर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू। जैसे यहां पर मैंने बताया पिछले अभी रूल में कि देन आता है, और इसमें बताया कि ऑफ आता है, लेकिन कुछ जिसके वो लास्ट में ओआर होते हैं उनके अंत में क्या आता है? टू आता है। जैसे मैंने लिखा ही इज सीनियर देन आई, वह मुझसे सीनियर है, तो सीनियर देन आई लिखा है, ही तो सही है और आई, ही सब्जेक्टिव केस, आई भी सब्जेक्टिव केस, लेकिन सीनियर क्या है? कॉम्पेरेटिव डिग्री, और इसके बाद ओआर लगा है, तो ओआर के बाद क्या आना चाहिए? देन नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए। क्लियर है सभी को? कुछ वर्ड्स जिनके अंत में ओआर आता है उनके साथ कॉम्पेरेटिव डिग्री में टू का यूज करते हैं, न कि देन का। जैसे ही इज सीनियर देन आई। आया समझ में सभी को? तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हम आपके लिए डेली इसी तरह के 10 मिनट्स के या 3-4 कॉन्सेप्ट की वीडियोस डेली लेकर के आते रहेंगे। तो हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।